टुडे हम लोग आज ट्रायंगल और ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक को कवर करेंगे। तो ट्रायंगल में हम जो पढ़ेंगे वो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री, मतलब ट्रिगोन यानी ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम लोग त्रिभुज और उसके मेजरमेंट से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल क्या होते हैं? तो ट्रायंगल में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि इसके 6 पार्ट हैं, मतलब कि ट्रायंगल में जो त्रिभुज है वो 6 उसके अंग हैं। पार्ट मतलब अंग। 6 पार्ट क्या है? तो यहाँ पे 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में और 3 एंगल्स होते हैं। टोटल कितने होंगे? 6। 3 उसमें भुजाएं होती है और 3 उसमें एंगल यानी कोण होते हैं। ठीक है, इन्हीं पे हम लोग बात करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं कि ट्रायंगल ही है। अगर कोई भी ऐसा शेप जिसमें 3 साइड हो और 3 एंगल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज। ठीक है, यानी इसको नाम दे देते हैं एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी एक साइड हुआ, बीसी एक साइड है, एसी एक साइड है, यानी साइड ए बी सी, यानी ए बी एक साइड हुआ, बीसी एक साइड हुआ और एसी एक साइड हुआ। ठीक है, तो वो 3 साइड हुए और यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और 3 इसमें क्या हुआ? कोण हुए। ठीक है, 3 एंगल हुए एबीसी। यानी इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो साइड को लिखना होगा तो हमें कैसे लिखेंगे? साइड अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, और एंगल अगर हमें देखना होगा तो इसमें कौन कौन से एंगल होंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल के लिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल का शेप बन रहा है। हम जब भी देखेंगे एंगल को, तो अगर केवल एंगल ए देखना हो तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो देख रहे हो आप कि ये कोना बन रहा है, एक कोना, इसीलिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस लिखने का मतलब क्या है? एंगल ए, एंगल बी, ठीक है, एंगल सी, इस तरीके से। यानी एक कोना बन रहा है, उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, एंगल। ठीक है, कोण। ठीक है, इसमें 3 कोण हैं, यानी 3 कोण वाले और 3 भुजाओं वाले शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई एंगल। यहां पे देखिए लिखा हुआ भी है ट्राई एंगल, मतलब कि 3 कोण। ठीक है, ट्राई एंगल, ट्राई साइड, 3 भुजा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 3 भुजा को त्रिभुज, ट्रायंगल को त्रिकोण। यानी इसमें है क्या? 6 जो है इसके पार्ट्स हुए, 3 साइड्स और 3 एंगल। अब देख लिया हमने, ये चीज को देख लिया, साइड्स देख लिया, एंगल देख लिया। अब ट्रायंगल के इसी 6 पार्ट्स पे इसके जो है कि 6 टाइप्स हैं। ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप। यानी त्रिभुज के कितने भाग हैं? त्रिभुज के अगर भेद कहा जाए, त्रिभुज के 6 भेद हैं, यानी 6 टाइप्स हैं, 6 प्रकार। भेद को प्रकार भी लिखते हैं, टाइप्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ट्रायंगल कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप, यानी 6 भेद। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या भेद देखेंगे यहां पे? इसको मिटा देता हूं मैं। सिक्स टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो गया हमारा यानी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इसको बोलते हैं समबाहु। टाइप्स हैं 6, क्या है? टाइप्स हैं। इक्विलेटरल समबाहु, आइसोसेलस समद्विबाहु, स्केलियंस यानी विषम बाहु, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, राइट एंगल यानी कि समकोण और ओब्ट्यूस एंगल, ओब्ट्यूस ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, सभी में त्रिभुज लगा हुआ। अब इन सबको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विलेटरल क्या होता है, आइसोसेलस क्या होता है, स्केलिन क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं
बारी बारी से। तो इक्विलेटरली समबाहु में जहां पे है कि हम लोग देखते हैं कि जिसकी सारी जो भुजाएं हैं यानी सम भुजा और समान कोण होगा, यानी कि समबाहु में क्या होगा, समबाहु में जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों जो भुजाएं हैं वो क्या होंगे, समान होंगे, और तीनों कोण जो होगा वो समान होगा। तीनों कोण क्या होगा, समान होगा। जैसे कि अगर तीनों कोण समान है तो हम लोग अगर कोण समान के लिए देखेंगे तो ट्राइंगल का तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर तीनों कोण समान है तो 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी जो प्रत्येक कोण होंगे कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। यहाँ पे सारे जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। यानी तीनों भुजाएं समान और तीनों कोण समान। भुजा समान का मतलब क्या है कि जैसे हमने साइड दिखाया था, जस्ट इसको रफ करता हूं। हमने साइड की बात किया था कि साइड हमारा ट्राइंगल ये है, तो ए बी सी ट्राइंगल है। तो इसमें साइड क्या है, ए बी, बी सी और ए सी साइड है। तो ए बी, बी सी और ए सी साइड है, तो तीनों बराबर है। यानी ए बी का जो वैल्यू होगा 3, वो बी सी का वैल्यू भी 3 होगा और ए सी का वैल्यू 3 होगा। मतलब कि इसके जो समबाहु में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री सबके लिए समान है। जो भुजा है उसका मेजरमेंट क्या होगा, समान होगा ना, 3 3 3। यानी अगर कोई भुजा 4 है तो सारे में कितना होंगे, 4, ठीक है। यानी साइड जो होगा वो सारे साइड जो है कि इक्वल होंगे, ठीक है। ये समबाहु का हो गया कॉन्सेप्ट। समबाहु में यही देखना था कि जो तीनों कोण है वो 60 डिग्री के हैं, यानी जो उसका टोटल मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। पॉज कर दो, मिटाते हैं ना। समद्विबाहु यहां पे जैसे कि नाम से ही समान दिख रहा है कि इसमें दो भुजाएं जो हैं वो समान है। यानी कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड उसके समान है। एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें क्या होगा कि उसके दो साइड समान होंगे। यानी कि साइड क्या हमने बताया था कि ए बी, बी सी और ए सी साइड है। अगर ट्राइंगल हमने लिया है तो ए बी सी अगर ट्राइंगल है तो ए बी हमारा साइड है, बी सी साइड है, ए सी साइड है। तो यदि ए बी और ए सी समान है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, बी एंगल और सी एंगल के भुजा जो है कि वो बराबर होंगे। जैसे कि यदि जो हमारा साइड है ए बी साइड है हमारा, तो उसके जो सामने वाले कोण होंगे वो, अब AC हमारा साइड है तो AC के सामने वाले जो एंगल होंगे वो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल B इक्वल टू क्या होंगे, एंगल C। यानी कब होगा, जब AB इक्वल टू है AC। क्लियर है। यानी कि जब AB इक्वल होगा AC के, तब एंगल B और एंगल C क्या होंगे, बराबर होंगे। किस में होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें दो भुजाएं समान होती हैं और दो कोण समान होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अब हमारा थर्ड जो है, थर्ड है विषमबाहु। विषमबाहु विषमबाहु यानी स्केलिन ट्राइंगल। इसमें क्या है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। इसमें जो है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है। कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसमें से आपको ये दिखाना है कि एबीसी ट्राइंगल है या CDE ट्राइंगल है, तो इसमें जो है कि मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं हो।
तो वो जो है हमारा क्या होगा, विषम बाहु। बस इसका ये इतना ही सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं है, इसमें यही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग फोर्थ में आते हैं, यहां पे एक्यूट एंगल। यानी कि न्यून कोण, न्यून कोण ट्राइंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या है? न्यून कोण का मतलब है कि वैसे कोण जो जिनका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वैसे कोण जो 0 डिग्री से बड़े हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी 0 और 90 के बीच में, दोस्तों क्या बोलेंगे? न्यून कोण। तो अब इससे क्लियर है कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल, कोई भी ऐसा ट्राइंगल एबीसी, एबीसी जिसका जो है कि जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो, वो क्या होगा? न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने पीछे देखा था कि समबाहु यानी इक्विलेटरल जो ट्राइंगल थे वो कुल मिलाकर हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू था 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री थे, तो वो सारे जो है कि एंगल जो है कि 90 डिग्री से कम है, यानी वो क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। और भी ऐसे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ऐसा ले लो 72 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और कुछ भी ऐसे ही 48 होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ऐसे 72 है, 60 डिग्री है, 48 डिग्री है, इस तरह के एंगल है, यानी 72 डिग्री, 48 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी क्या है? ये न्यून कोण त्रिभुज है, यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमने इसको भी देख लिया, ट्राइंगल को भी देख लिया, एक्यूट एंगल को हमने सीख लिया है। 5 एक्यूट एंगल हमने देख लिया। अब पांचवा जो है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यानी समकोण, समकोण त्रिभुज। अब देखिए, हमने ट्रिगोनोमेट्री की बात की थी, तो वहां पे जो मेजरमेंट होता है मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल से होता है। मोस्टली जो हमारे चेक किए जाते हैं वो राइट एंगल से चेक किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसीलिए हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग प्रॉब्लम ही करेंगे, बाकी के जो कॉन्सेप्ट होंगे समझने के लिए ट्राइंगल हमने डिस्कस कर लिया है। उसमें भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको आगे देखेंगे, लेकिन हमारा जो मेन जो टारगेट है वो ट्रिगोनोमेट्री है, जिसके लिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है कि वैसा ट्राइंगल जिसका एक जो भुजा, एक जो एंगल है, कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी ऐसे सीधा स्ट्रेट। ठीक है, DEF, DEF में 90 डिग्री। और जब भी हम ट्राइंगल लिखते हैं ABC, ABC एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, तो बी वाला जो होता है, अगर कोई कहता है कि ट्राइंगल ABC में ये ABC ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई ऐसा डिनोट करता है कि ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है कि मोस्टली जो है बी जो हमारा है वो क्या है? राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। तो क्लियर है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें जो बी जो है हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी 90 डिग्री हो। बाकी की कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ 45 हो सकता है, 45, मतलब टोटल जो ट्राइंगल में सम तो 180 डिग्री आना है। ट्राइंगल में मैंने बताया कि तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। अगर कोई एंगल अगर 90 डिग्री है, यानी बी एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो बाकी के एंगल आपको पता है कि दोनों का सम 90 ही होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ 60 भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है।
यानी बाकी दो कोनों का योग कितना होगा 90, क्योंकि एक तो 90 हो चुका है, तो 90 में 90 ऐड करेंगे, 90 में 90 ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल होते हैं जिसमें जो है कि कोई एक एंगल हमारा जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हुआ, अब जो हमारा ट्रायंगल है एक है लास्ट वाला जो ट्रायंगल है 6 ओब्ट्यूस, यानी अधिक कोण, अधिक कोण ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ओब्ट्यूस ट्रायंगल, अधिक कोण। अधिक कोण में क्या है कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से बड़ा है तो 180 डिग्री से छोटा होगा, होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम एक ही एंगल अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो ट्रायंगल की वो कॉन्सेप्ट को रद्द कर देगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में हमने भी बताया है कि तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी अधिक कोण में क्या है कि कोई एक एंगल जो है कि 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, कोई एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, मान लीजिए 92 डिग्री है, कोई एंगल 92 डिग्री है, बाकी जो एंगल होंगे वो उसी के अप्रोक्स में होंगे, यानी 180 से तीनों का सम 180 होना चाहिए। कोई एंगल ऐसा भी हो जाएगा कि 47 डिग्री हो जाएगा, फिर कोई एंगल ऐसा होगा 41 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से मतलब हो सकता है। ये मैं ऐसा नहीं कोई यही होगा, लेकिन कोई एंगल ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होंगे एक एंगल जो है कि 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा ट्रायंगल में, हमने देखा कि 3 साइड्स को हमने देखा, 3 साइड होते हैं, ये हमने देख लिया, 3 एंगल होते हैं, और ट्रायंगल के 6 टाइप्स होते हैं, ये हमने देख लिया। 3 साइड्स क्या होते हैं हमने अभी देखा, ए बी, बी सी और ए सी, यानी अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, कोई ट्रायंगल ए बी सी है तो उसमें जो साइड होंगे ए बी साइड होगा, बी सी साइड होगा और ए सी साइड होगा। ठीक है, एंगल अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो उसमें कौन कौन से एंगल होंगे, ए एंगल होंगे, एंगल बी होंगे, वो एंगल सी, ये हमने चूंकि देख लिया। अब 6 टाइप्स हमने देखे, तो हमने 6 टाइप इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, और हमने फिर क्या देखा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, हमने ये भी चीजें देख लिया। ठीक है, 6 टाइप्स ट्रायंगल के, तो क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि मेरा टॉपिक ही है ट्रिगोनोमेट्री, तो हमने पहले ही बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे, ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट हम लोग करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए एक तो फॉर्मूला ये कि तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है, एक ये फॉर्मूला है कि ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा, और दूसरा जो है हमारा जो मुख्य है वो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में क्या देखते हैं कि इसमें कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये थोड़ा सुनने में थोड़ा सा अजीब हो गया ना, क्योंकि हमने ट्रायंगल में तो अभी कर्ण, आधार और लंब के बारे में डिस्कस ही नहीं किया, तो ये क्यों बता रहे हैं। तो ये अब ये टॉपिक आया कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोई भी ट्रायंगल में क्या होता है, जो कर्ण स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर। तो अब हम लोग कैसे देखेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है, जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है, बी क्या है 90 डिग्री है। तो मैं ये चीज आपको बता दूं कि जिस एंगल पे ये चीज डिपेंड है, यानी उसका जो बेस है, उस एंगल से जो बेस पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग आधार लेते हैं। ठीक है,
बेस यहां से बन रहा है, यानी एंगल का जो जिससे वो डिनोट कर रहा है, जिससे वो आरोपित हो रहा है, यानी वो क्या होगा, बेस होगा। यानी एंगल सी के लिए बात करेंगे, इस एंगल सी के लिए अगर बात करेंगे तो इसके सामने की जो भुजा होंगी वो क्या होंगी, लंब, और वो जिससे वो बेस बना रहा है वो आधार होगा, और बाकी जो होंगे वो कर्ण होंगे। मतलब कि अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजाएं, इसके सामने की भुजाएं क्या होंगी, वो कर्ण होंगी, और इस जो जिस पे वो आरोपित है वो आधार हुआ, और उससे जुड़ी हुई जो भुजा है वो क्या होगी, वो लंब होगी। ठीक है, यानी एक पेड़ है, एक यहां पे पेड़ है, इसके नीचे जड़ है, और इसकी जो छाया बन रही है, इसका जो शैडो बन रहा है, एक स्ट्रेट पेड़ है, एक वृक्ष है, वो अपने रूट से सीधी खड़ी हुई है, और उससे जो छाया बन रहा है ये क्या है, ये शैडो है। ये छाया जो बन रहा है, तो वो जो छाया जिस एंगल पे आरोपित है उसके सामने की भुजा लंब, और ये जो छाया जिससे जुड़ी हुई है वो आधार हुआ, और जो छाया डिनोट कर रही है वो क्या है, यहाँ पे कर्ण। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि एक पेड़ से कुछ दूर पे आदमी खड़ा हुआ है और वो अपनी आंखों से देख रहा है, तो उससे बनने वाले आरोपित कोण का माप क्या होगा, उससे पेड़ की लंबाई क्या होगी, आरोपित कोण 60 डिग्री है तो पेड़ की लंबाई क्या होगी, अगर वो वृक्ष से 20 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये आपको सही से देखना है, क्योंकि मेजरमेंट में हम यही करेंगे। हम मेजरमेंट में क्या करेंगे कि हमने बताया कि साइड एंगल, तो हम यहाँ पे क्या क्या मेजर कर सकते हैं, साइड को निकालना है और एंगल निकालना है, बस दो ही चीजें हैं, साइड को निकालना है, एंगल निकालना है। अगर साइड दिया हुआ, जैसे मान लेते आधार दिया हुआ है, दो साइड आधार और लंब दिया हुआ, तो कर्ण निकालेंगे किस फॉर्मूला पे, इस पे फॉर्मूला पे। कर्ण जो है वो ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में दिया हुआ है कि आधार और लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जो होगा वो कर्ण होगा। यदि मान लेते हैं कि हमारा आधार यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर है, तो कर्ण लंब 3 का स्क्वायर है, तो इनको अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, वो कर्ण होगा, यानी 4 + 3 = 9। ठीक है, यानी कितना हो गया यहाँ, 9 × 4 = 13 है यार। अब तो कर्ण यदि निकालना है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 14 आ गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा, √13। इसको रूट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इससे क्लियर है कि अब इसका रूट जो आएगा, 13 का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, अनुमान लगा सकते हो कितना आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यानी अब बीच में कितना है 13। तो यानी क्लियर है कि जब भी इसका आएगा तो 3 से बड़ा ही होगा, इसका जब भी कर्ण का वैल्यू आएगा वो 3 से बड़ा ही होगा। तो हमने अभी कहा था कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी कर्ण होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा हो रही कि नहीं, ये आधार 2 है, लंब 3 है, और कर्ण का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से अगर बड़ा होता है तो सबसे बड़ी लंबी भुजा हो गई। अगर ठीक है, दूसरा यहाँ दे देते हैं, ये हमने कर्ण, यहाँ पे कर्ण निकालना है, हम आधार ले लेते हैं 3 स्क्वायर, 3 ले लेते हैं आधार। अगर यहीं पे दिया हुआ है ट्रायंगल में कि आधार जो है 3 है, यानी BC का वैल्यू कितना है 3 है, और हमारा लंब कितना है AB हमारा क्या है 4, तो कर्ण निकालिए। तो कर्ण निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, फॉर्मूला से, फॉर्मूला इसको कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस यानी एज से रिप्रेजेंट करते हैं, और आधार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेस, इसको क्या होता है बेस, और इस लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं H, इसको क्या लिख सकते हैं H² = बेस यानी B²
प्लस लंब यानी कि परपेंडिकुलर यानी पी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हमें बी और पी का वैल्यू मालूम है, बी और पी का वैल्यू मालूम है, यानी बी का कितना है वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, और बी पी का वैल्यू कितना मालूम है 4, 4 का स्क्वायर। अब इसका किया हमने, कितना हुआ 3 3 का 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 और 16 जोड़ दिए कितना हुआ 25। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 25, यानी स्क्वायर है तो रूट होगा, साइड चेंज करेगा तो इधर कितना होगा रूट, यानी 25 अंडर रूट 25, 25 का क्या होता है वर्गमूल 5, यानी एच कितना आया 5, तो मैंने बताया था, यानी AC कितना हो गया 5। अब देख लो कंपेयर कर लो, BC 3 है, AB यानी लंब 4 है, AC 5 हो गया, यानी कहने का मतलब जो है कि कर्ण का वैल्यू हमेशा क्या होगा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो पाइथागोरस प्रमेय में यही दिया हुआ था कि जो हाइपोटेनस का है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, यानी यही होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस पे हम लोग आज जो है कि पूरा इसी को ध्यान में रख के ट्रिगोनोमेट्री को सोल्व करेंगे। तो इसको रफ कर देते हैं, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, तो ए बी जो है, एबीसी हमारा ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल में क्या है बी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि बी हमारा क्या है समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, जो बी जिससे आधार से जुड़ी उसे आधार यानी बेस, और बी के सामने वाली खड़ी हुई लंबी लाइन यानी लंब, और जो जिससे आरोपित हो रही यानी ट्राइंगल यानी राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाली जो कोण, सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी कर्ण होगी। तो कर्ण के लिए एक फॉर्मूला है कि पाइथागोरस प्रमेय में दिया हुआ था कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर, और कर्ण को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस यानी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें बेस दिया हुआ आधार दिया हुआ है, सॉरी आधार दिया हुआ लंब दिया हुआ है, तो कर्ण निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्वेश्चन है इन ए ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल, BC is a right angle triangle at B, find AC where AB equal to 6 and BC equal to 8। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है AB इक्वल टू 6 है और BC इक्वल टू क्या है 8। तो आप क्या करोगे AC निकालना है, तो AC हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 8 से, BC यानी बेस यानी B से, और इसको क्या करते हैं P से रिप्रेजेंट। तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, एच का वैल्यू निकालना है बी स्क्वायर यानी कि हमारा कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो पी मैंने परपेंडिकुलर है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। अब इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 100। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 100, एच इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 100 इक्वल टू कितना हुआ 10, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 10। इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं कि एक ट्राइंगल दिया हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें जो है कि बी हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, तो उसमें AC निकालना है। तो हम लोग क्या चले, हमने ये बताया था कि अगर कोई दो साइड दिया हुआ तो तीसरी साइड को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ये जो किसका है पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे हमने रख दिया, जो इसका बेस का वैल्यू था 8 और पी का वैल्यू कितना था 6, यानी 6 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट किए 8 8 जा 64, 6 3 जा 36, इसको ऐड करेंगे
6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी कितना हो गया 100। एच स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी स्क्वायर जो है कि रूट में बदलेगा तो क्या होगा 100 पे रूट हो गया, यानी कि कितना हुआ इसका वैल्यू 10। कैसे होता है तो 10 इंटू 10 ऐसे होता है, देखो एच इक्वल टू अगर क्लियर लिखा जाए तो 10 स्क्वायर को यहाँ 10 का स्क्वायर है और रूट हटता है तो क्या होता है 1/2, यानी 1/2 ऐसे लिख दो 1/2। क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 10 हुआ, वही तो लिखा हुआ था। तो h इक्वल टू 10, ठीक है क्लियर है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंगल रेशियो। हमने साइड निकालने के लिए देख लिया कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग थ्योरम से वो डिस्कस करते हैं, जिसमें कर्ण दिया हुआ है, मतलब कि हाइपोटेनस दिया हुआ था और हमारा परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ था, उसके आधार पर निकाल। उसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो पढ़ेंगे, यानी ट्राइंगल रेशियो। वो क्या होते हैं हमारे 6 हैं। यहां भी क्या है ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो कितने हैं ट्राइंगल में 6 है। पहला होता है एस आई यानी साइन थीटा, ठीक है। थीटा, थीटा का मतलब क्या है एंगल, साइन थीटा, साइन थीटा इसको ऐसे लिखते हैं एस आई एन साइन थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं एस आई एन ई साइन थीटा, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है साइन थीटा। तो आपको ध्यान देना साइन इंटू थीटा नहीं है, डज नॉट इक्वल टू साइन थीटा। मतलब कि जो साइन थीटा है वो साइन इंटू थीटा नहीं है, वो साइन थीटा के ऐसे इक्वल नहीं, इंटू में नहीं है। कैसे है साइन थीटा वो साथ में है। जैसे आप ऐसे लिखते हो कि साइन ए, तो साइन ए डज नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान देना है। अब दूसरा जो है यहाँ पे क्या है साइन थीटा हमने कहा, दूसरा होता है कोसाइन थीटा, ठीक है। यानी कि यहां पे लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तीसरा हो गया टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, इसको क्या बोलते हैं टेन थीटा, क्लियर है। साइन थीटा कोसाइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा। अब यहां पे हम 4 5 6, अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा होता है साइन को, इसको लिखते हैं यहां पे सेक थीटा, ठीक है। टेंजेंट यानी कि इसका उल्टा होता है कोट थीटा, और यहां पे क्या होता है कोसेक थीटा। शॉर्ट में साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, यानी टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। बाकी यहाँ पे कोट को हम लोग लिख देते हैं कोट टेंजेंट, ठीक है थीटा ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। यानी इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अब हमने ऐसे क्यों लिखा है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको याद करने के लिए क्या है करना है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। ये सीरियल में होते हैं। अब इसको लिखने का मतलब क्या होता है, ये जो हमने यहां पर लिखा है इसका मतलब होता है कि साइन साइन थीटा अगर दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 1/2 है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू मान लेते हैं x है। तो आपको कोसेक थीटा निकालना हो तो क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा निकालना हो तो क्या निकालेंगे, क्योंकि ये क्या होता है 1 क्या होता है साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है क्लियर है। इसी तरह से कोस थीटा दिया हुआ है तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर दिया हुआ x सॉरी y। तो यहां पे सेक थीटा निकालना हो तो क्या होता है सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा, क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा y, क्लियर है। इसी तरीके से टेन थीटा दिया हुआ है z, तो कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/tan थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/z, क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि साइन थीटा
इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है तो साइन थीटा का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। मतलब कि साइन थीटा दिया हुआ, कोसेक निकालना है तो 1/sin थीटा। मतलब अगर साइन थीटा इक्वल टू डिटेल में 6/2 दिया हुआ है, 6/2 दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 6/2 दिया हुआ है तो कोसेक निकालना है तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। हमने क्या बताया था, कोसेक इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो 6/2 दिया हुआ था तो अब ऐसे करेंगे 1/6/2 तो क्या होगा, डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, 2 पर चल जाएगा 2/6। ठीक है, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 6/2 तो कोसेक क्या होगा, डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा यानी 2/6। क्लियर है। इसी तरह से कोस थीटा का रिवर्स क्या होता है, सेक। तो कोस थीटा इक्वल टू दिया हुआ 2/5 तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/2। आगे हम क्लियर करेंगे कैसे होगा। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 6/4, 6/7 तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 7/6। ये जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, यानी इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशन है। रिलेशन को हम लोग देखेंगे, क्लियर करते हैं इसको। हमने बताया कि जो साइन है, जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। अब लिखते कैसे हैं, साइन थीटा को कैसे लिखें, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब हम यदि एक राइट ट्रायंगल है, ABC है हमारा, हम इसको इधर कर देते हैं कोने में। ABC हमारा एक राइट ट्रायंगल है, ABC। हमने बताया था कि राइट ट्रायंगल है तो इसमें ये क्या, AC हमारा क्या है, ये AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। ठीक है, BC क्या है, आधार है, यानी BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस। और AB क्या है हमारा, AB क्या हुआ, परपेंडिकुलर, यानी कि P से रिप्रेजेंट करेंगे इसको क्या क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है, अब हमने इसको क्यों लिखा है, इसको आगे इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ABC ट्रायंगल है जिसमें BC क्या है, आधार बेस, AB क्या है, लंब, और AC क्या है, कर्ण। ठीक है, तो ये एंगल किसके लिए बात हो रही है, एंगल यहां पे C के लिए। एंगल यहां किसकी बात हो रही है, C के लिए। तो यानी कि एंगल C, यानी इसको हम लोग क्या मान लिए, थीटा। एंगल C का वैल्यू क्या है, थीटा। इसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है क्योंकि इसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होता है, लंब होता है। इस कोण की, जब राइट एंगल ट्रायंगल में C जो एंगल यानी थीटा के जो सामने की जो भुजा है वो क्या होगा, लंब। ठीक है, और जो जिससे जुड़ा हुआ है वो आधार हुआ, बाकी जिस पे आरोपित है वो क्या है, हमारा कर्ण। ठीक है, अब हम लोग साइन को कैसे लिखते हैं, साइन थीटा को अगर इन भुजाओं में रिप्रेजेंट करना हो, साइड में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, साइन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एक चीज आप देखो, एक फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, और यहां पे आप लिख दो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा के नीचे क्या है, P/H, तो क्या लिखेंगे इसको, कहीं कहीं अगर हिंदी वाले में ऐसा भी लिख सकते हैं, लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का इसे भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरि बोल। ठीक है, लाल कक्का, इसमें भी क्या है, साइन है, कोस
टेन कॉट सेक कोसेक। लंब बटा में कर्ण, एल और के लिखने का मतलब क्या है, लंब और नीचे क्या है कर्ण। कोस आधार बटा में कर्ण यानी ए बटा के। यहां पे भी साइन थीटा पी बाई एच परपेंडिकुलर बटा में है हाइपोटेनस, कोस थीटा बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या क्या लिखेंगे, पी बाई एच, यानी कि पी मतलब क्या है हमारा लंब, यानी कि ए बी बटा में क्या हो जाएगा एच, एच यानी कि कर्ण, यानी क्या हो जाएगा ए सी। क्लियर है, क्लियर हो गया। यहां से जो हिंदी वाले हैं, हिंदी के लिए हमने क्या लिखा है, लंब बटा में कर्ण, यानी क्या लिखा है इक्वल टू एल बटा में के। एल इक्वल टू क्या होता है लंब, और के मतलब कर्ण। लंब क्या है, लंब हमारा एसी है। ठीक है, सॉरी, लंब हमारा क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। क्लियर है, यहां पे लंब बटा। अब दूसरा कोस थीटा, कोस थीटा के लिए हमने क्या लिखा है बी बाई एच, बी बाई एच यही लिखा है। कोस थीटा के लिए क्या लिखा है बी बाई एच, और हिंदी के लिए ए बाई के, दोनों एक ही है। बी मतलब कि बेस, ए मतलब कि आधार, बेस क्या है बीसी, और एच, एच यानी कर्ण, के मतलब कर्ण, एच कर्ण क्या है एसी। क्लियर है, कोस थीटा इक्वल टू क्या, बेस अपॉन आधार, बेस क्या है हमारा बीसी, और बेस बटा में कर्ण, कर्ण क्या है हमारा एसी, बीसी अपॉन एसी। क्लियर है, इस तरीके से टेन थीटा क्या लिख देंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है ए बी, बी का वैल्यू क्या है बी सी। ठीक है, बी का वैल्यू बी सी। यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हो पी इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू बी सी, एच इक्वल टू ए सी। ये लिखा हुआ है। पी जहां लिखना होगा वहां ए बी लिख दोगे, बी जहां लिखना होगा वहां बी सी, और एच जहां लिखना होगा वहां ए सी। क्लियर, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी मतलब बेस यानी कि बी सी, एच मतलब कि कर्ण यानी कि ए सी। ठीक है, इसी तरह से कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है नीचे से लेगा बी बाई पी, बी बाई पी। हमने बताया था कि जस्ट उल्टा होता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा बी बाई पी, यानी यहां है ना बी हमारा क्या है बी सी, और पी मतलब कि ए बी। क्लियर है, इसी तरीके से साइन कोस टेन कोट लिख दिया, कोस सेक, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या मैंने बताया था, सेक के लिए क्या लिखा हुआ है एच बाई बी, एच बाई बी। एच हमारा क्या है ए सी, बी क्या है बी सी। कोसेक, कोसेक थीटा के लिए क्या बताया था हमने एच बाई पी, एच बाई पी। एच हमारा क्या है ए सी, और पी क्या है ए बी। तो आप जब देखोगे कि साइन थीटा के हमने उल्टा बताया था कि कोसेक होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है ए बी बाई ए सी। तो देख लो कोसेक में क्या हो रहा है ए सी बाई ए बी, जस्ट उल्टा हो रहा है ना, ए सी बाई ए बी हो गया। उसी तरह से कोस थीटा इक्वल टू क्या है बी सी बाई ए सी, तो बी सी। और सेक थीटा में क्या बताया था कोस का जस्ट उल्टा होता है, तो देखो ए सी ऊपर हो गया बी सी नीचे। ठीक है, जस्ट रिवर्स। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, यानी पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना है ए बी, बी का वैल्यू कितना है बी सी। कोट में क्या हो जाएगा जस्ट टेन का उल्टा, बी सी ऊपर हो गया ए बी नीचे। क्लियर है, तो इस तरीके से ट्रायंगल का रेशियो हम लोग निकालते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना, पीवीबी एचएचबी यानी कुछ भी आप दे सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, इस तरह से लाल कक्का हिंदी वाले के लिए मतलब लंब बाई लाल ऊपर में नीचे कक्का, लाल कक्का लंब बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, लंब बाई आधार। नीचे से लेंगे कोट के लिए आधार बाई लंब, कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई लंब। इसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा के लिए पी बाई एच, कोस थीटा के लिए बी बाई एच,
टेन के लिए P बाई बी, नीचे कोट के लिए चलेगा तो कोट के लिए B बाई पी, सेक के लिए H बाई बी और कोसेक के लिए H बाई पी। ठीक है, क्लियर है। दिया हुआ इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if AB equal to 24 BC equal to 7 then find sin A cos A। हमने ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B राइट एंगल है, यानी B जो है कि 90 डिग्री है। इफ यदि AB इक्वल टू 24 यानी 24 दिया हुआ है, BC इक्वल टू 7 दिया हुआ है, देन फाइंड करें साइन ए और कोस बी की, साइन ए कॉमा कोस बी, कोस ए की वैल्यू निकालना है। हमने आपको बताया था कि जो कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल है उसको आपको फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया था ये 90 डिग्री कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये थीटा भी हमने मान दिया है। तो इस एंगल की सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। हमने क्या बताया था? सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ठीक है, तो अब हम इसको ए नाम दे दिए। ठीक है, यहाँ बी तो होगा ही, यहाँ सी, क्योंकि ए निकालना है, साइन ए निकालना है। ठीक है, लंब, लंब हमने पता कर लिया। जब भी आपको कोई भी निकालना हो, ए या बी जो भी दिया हो, उसी के अकॉर्डिंग आप पहले लंब निकालो, तो उसके बाद ये तो कर्ण है ही। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, तो हमें लंब निकल गया, तो ये बचा हुआ भुजा क्या हुआ? आधार, यानी कि एच है, बी है और पी है। क्लियर है। अब दिया हुआ क्या है? ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 24, ए बी इक्वल टू दिया हुआ 24, बी सी कितना दिया हुआ है? 7। तो ए सी निकालेंगे हम। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे एच की जरूरत पड़ने वाली है, कर्ण की जरूरत पड़ने वाली है, तो ए सी निकाल लेते हैं। तो जो पाइथागोरस प्रमेय से हमने देखा था कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें क्लियर है। ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू कितना है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ पे 7, बी सी कितना है? 7, 7 का स्क्वायर, तो 24 यानी कि 576। 24 का स्क्वायर अकॉर्डिंग ऐसे लगता है कि 576 होता है सर। 24, हाँ ठीक है, यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। AC स्क्वायर इधर है, स्क्वायर हटेगा, हम इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 5 यानी 625। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। AC स्क्वायर इक्वल टू इतना था, AC इक्वल टू कितना? √625 और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 625 का वर्गमूल कितना आएगा? 25, यानी AC का वैल्यू कितना हो गया? 25। AC का वैल्यू कितना हो गया? 25। क्लियर है। इस पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको निकाल लिया। अब हमें निकालना कितना है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साइन ए। क्या दिया हुआ है? साइन ए। हमने बताया था आपको कि साइन की वैल्यू या कोस की, तो उसको निकालने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हरी हरी बोल, P बाई एच, यानी यहां क्या है? साइन कोस 10, साइन है, कोस है, 10 है। हमें साइन और कोस से मतलब है, तो P बाई एच, P मतलब क्या हुआ? BC। P यहां कितना है? P इसके लिए क्या है? BC, BC बाई एच, एच क्या है? यानी कि AC। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू कितना है? 7। अब AC का वैल्यू हमने अभी निकाला है 25, निकल गया। साइन ए इक्वल टू 7/25। क्लियर है, बहुत आसानी से। इसी तरह से कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। कॉस के लिए क्या होता है? B बाई एच। B का वैल्यू कितना है? B यानी कि बेस, यानी AB है, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी है? 24। AC की वैल्यू कितना है? 25। तो 24/25 हो गया। क्लियर है, हमने आसानी से इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। क्लियर है, इसको मिटाते हैं अब हम। कोई डाउट?
डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस थीटा हमने निकाला था, क्यों? क्योंकि हमें इसका लंब निकालना था। तो यहां से इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो बच गया आधार। आधार बच गया तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा देंगे AC स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस वाला फॉर्मूला पे लगा देंगे, बस हो गया काम। बाकी हमने इसको रूट निकाला है, इसे कैलकुलेट किया है, 576 49 625 यानी अंडर रूट 625 का क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। और हमें इसका वैल्यू निकालनी है। इससे साइन के लिए क्या होता है? P बाई एच यानी कि BC बाई AC। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन का मान क्या होता है। तो P बाई एच यानी कि P मतलब कि यहाँ की लंब, जबकि लंब यहाँ क्या हो रहा है? BC। यहाँ पे लंब क्या हो रहा है? BC। AC यानी कि कर्ण, AC यहाँ पे। तो 7/25 जो वैल्यू है वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे C निकालना है, साइन C और कॉस C। ठीक है, तो हम मिटा देंगे। बाकी जो वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू ऐसा ही रहेगा। साइन C और ये निकालना है। तो अगर एंगल C की बात हो रही है, हमने भी बताया था कि एंगल C की बात होगी तो इसके सामने की भुजा लंब हो रही थी। तो एंगल C की बात होगी तो C के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? लंब। अब क्या हो जाएगा? अगर ये एंगल की बात हो, थीटा यहां हो, ये क्या हो जाएगा? लंब। अब ये क्या हो गया? आधार। क्लियर है? बस सिनेरियो चेंज हो गया। हमने क्या बताया कि एंगल यदि जिस एंगल की बात होगी, जैसे साइन A की बात हो रही थी तो इसके सामने की भुजा लंब हो रहा था। अब यहाँ पे C की बात हो रही, तो एंगल C के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। और ये जो बच गया वो क्या हो गया? आधार। कर्ण तो अपना है ही, तो साइन C निकालना है। तो साइन C इक्वल टू हमने क्या बताया था आपको? साइन इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच। तो P का वैल्यू क्या हो? P वही जो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल्ड वाला, ठीक है, P बाई एच। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? P मतलब कि AB और H का मतलब क्या है? AC। यानी कितना हो गया? 24/25। क्लियर है? इस तरह से कॉस के लिए क्या बताया था? B बाई एच। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल B बाई एच। ठीक है, B का वैल्यू क्या है? B मतलब बेस, यानी क्या हो गया? BC। B हमारा क्या है? BC। और H क्या है? AC। BC का वैल्यू कितना है? 7/25। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। साइन C और कॉस C का वैल्यू निकाल लिए। क्लियर है? तो साइन C के लिए आपको क्या है? P बाई एच। अब जैसे ही दिया हुआ था यहाँ पे तो चेंज हो गया था। C के लिए सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ आधार वो कर्ण तो है ही, राइट एंगल के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ पे निकालना है tan A और cot A। ठीक है, tan A निकालना है, cot A निकालना है। हमने बताया था कि जैसे ही इस एंगल की बात होगी, ए एंगल की बात होगी, तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार, यानी कि बी, यानी कि ये क्या हो गया? पी। देखो दूसरा मार्क कर देना। हमने बताया था यहां क्वेश्चन क्या है? tan A और cot A की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि A की सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। चूंकि ये एंगल यहां है, इसके सामने भुजा लंब, इसके सामने भुजा कर्ण, बाकी जो बच गया वो आधार। अब देखिए टेन बारे में हमने एक चीज नहीं आपको बताया था। टेन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेन इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये हमने नहीं बताया था, ये भी होता। तो यहाँ चूंकि टेन ए की बात हो रही है तो साइन ए
कॉस ए, ऐसे ये भी होता है, ये बता दिया। अभी यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, जब जरूरत होगा तो हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि अब कॉट के लिए बारे में क्या होगा, अगर टेन इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो कॉट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कॉस ए अपॉन में साइन ए। क्लियर है? ठीक है, बस इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है कोट, तो ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसे हमें लेना देना नहीं, लेकिन हमने बता दिया। अब हमने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, P बाई बी। P की वैल्यू कितना है 7, B का वैल्यू कितना हो गया 24, तो P बाई बी, P बाई बी यानी 7 अपॉन कितना हो गया 24। क्लियर है? निकाल लिया। सात अपॉन 24। ठीक है, इससे से कोट निकालना है, कोट ए उल्टा होता है B बाई पी, कितना हो जाएगा 24 अपॉन 7, B बाई पी यानी ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टेन सी निकालना हो, टेन सी निकालना हो तो क्या करोगे, टेन सी निकालना हो तो क्या करोगे, बस कुछ नहीं, यहाँ पे टेन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, बस ये सी है यहाँ पे, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है P बाई बी, P क्या हो जाएगा 24, B कितना है 7। ठीक है, बस वो चेंज हो गया। क्लियर है? तो हम इस क्वेश्चन में देखें कि साइड अगर निकालना हो, एंगल दिया हुआ तो उसके सामने की भुजा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एंगल ये है तो इसके सामने भुजा लंब, एंगल ये है तो इसके सामने भुजा लंब। ठीक है, इस तरीके से साइड चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड 10P माइनस कॉट R। जब भी कोई मेजरमेंट की बात होगी तो सेंटीमीटर में ही हम लोग मेजरमेंट लेके चलते हैं, 12 सेंटीमीटर, मीटर में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्केल का पैमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक PQR एक ट्राइंगल है जिसमें Q हमारा 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज क्या है Q है, राइट एंगल ट्राइंगल है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है, PR का वैल्यू दिया हुआ है, देन फाइंड 10P और कॉट R। ठीक है, हम यहाँ पे बना देते हैं ना, PQR, Q हमारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है? PQ क्या दिया हुआ 12, PR क्या दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। हमने आपको अभी बताया था इसके सामने की भुजा जो होती है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की सामने की भुजा क्या होगी कर्ण, ये क्या हमारा है कर्ण है। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस यानी कि एच, सॉरी स्क्वायर नहीं एच, ये हमारा क्या है 12, यानी कि ये हमारा ये भी विवादित है, ये भी विवादित है और ये भी विवादित, इसको वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं QR का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, QR का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देख क्योंकि ये विवादित क्यों है कि एंगल अगर R निकालना हो तो इसके सामने भुजा लंब होगी, ये आधार होगा। एंगल P निकालना हो तो क्या मैंने बताया था, एंगल P निकालना होगा तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी, यानी कि क्या होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या निकालते हैं QR निकालते हैं। तो क्या हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब जबकि H और P दिया हुआ है, हमें B निकालना है, अभी क्या निकालना है B निकालना है, तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा, ये उधर जाके ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, यानी B इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इसको क्या लिखेंगे B इक्वल टू क्या है QR है, तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा H स्क्वायर, H स्क्वायर का मतलब क्या है PR का स्क्वायर लिख सकते हैं, और P स्क्वायर मतलब क्या है
पी क्यू का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, पी आर का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस क्या पी क्यू इक्वल टू क्या है 12, 12 का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी क्या हो गया, इसको घटाएं कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना होगा 5, यानी क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 5। कैलकुलेट करने पे कितना वैल्यू आया इसका 5। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 10p माइनस क्वार्टर है, तो पहले 10p निकाल लीजिए। ठीक है, 10p निकाल लेंगे तो p यानी कि ये एंगल, इस एंगल के लिए सामने की भुजा क्या होगी लंब, यानी ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर p हो जाएगा। तो अब इसका 10p यानी 10 का वैल्यू मैंने बताया था, 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं p बाई b। ठीक है, 10 इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इक्वल टू p बाई b, यानी कि परपेंडिकुलर अपन में बेस, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 5/12 लिखेंगे ऐसा। ठीक है, 10 निकल गया, अब cot r निकालना है। अब हमने अभी जस्ट बताया था कि इस एंगल के लिए अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगी लंब। ठीक है, ये भुजा क्या हो जाएगी लंब। कोट में क्या होता है, कोट में क्या होता है b अपॉन में p, b अपॉन में क्या होता है p। तो बेस हमारा क्या है, यहाँ पे बेस हमारा क्या है 5, और लंब यानी क्या हो जाएगा 12, यानी कि कितना हो गया कोट आर इक्वल टू क्या 5/12। अब निकालना क्या था 10p माइनस कोट आर, क्या हो जाएगा 10p का वैल्यू 5/12 माइनस इसका भी वैल्यू 5/12, दोनों करके कितना हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। आपको केवल ये ध्यान देना है कि एंगल अगर इसका वैल्यू निकालना है एंगल P का, तो इसके लिए इसके सामने भुजा क्या होगी लंब। अगर इस एंगल की बात हो रही तो इसके सामने भुजा लंब, बस ये ध्यान देना है। बाकी तो राइट एंगल ट्रायंगल सामने वाली जो भुजा उसके सामने वाली भुजा वो कर्ण है ही। ठीक है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। जो पाइथागोरस प्रमेय था उस पर हमने सोल्व किया है। क्यू आर के वैल्यू यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बी अगर एच दिया हुआ है तो पी दिया हुआ है तो बी निकालना है, तो इस तरीके से निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इक्वल टू इसका वैल्यू रख दिए पी आर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे इसको वैल्यू रखें 169, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का स्क्वायर 144, इसको घटाएंगे 25 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू कितना होगी 5। अब 10p की बात हो रही थी, 10p इसके सामने भुजा लंब, इसका क्या होता है tan थीटा इक्वल क्या होता है p बाई b, थीटा मतलब कोई भी एंगल। अब p दिया होता है tan p इक्वल p बाई b, p का वैल्यू क्या है 5 और b का वैल्यू क्या है 12, 5/12 कोट r, r के लिए सामने की भुजा क्या होगी लंब, और ये क्या हो जाएगा बेस। और कोट में क्या होता है, कोट में होता है b बाई p क्यों होता है ऐसे देख लो आप, यानी कि b मतलब कि बेस, p मतलब परपेंडिकुलर, तो b बेस यहाँ पे क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है p 12, और दोनों का वैल्यू चूंकि समान हो गया तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।